बताइए, नाम बताइए। माय नेम इज़ विराट कुमार सिंह। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बीड़ी मतलब नहीं जानता हूँ। कोई कोई आदमी ने बोला है कि मोदी ने दिया क्या है। मोदी ने लाइट दिया है, पानी दिया है, अनाज दिया है, पैसा दिया है, रोड दिया है, नाला दिया है, ईमानदारी, पढ़ाई लिखाई और बहुत चीज़ ने दिए हैं। अच्छा, स्कूल जाते हैं? यस। तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं? हाँ होती है। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है और मोर एनी थिंग्स। अच्छा, जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? हाँ, क्या जानते हैं? मोदी अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। तो मतलब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? हाँ, वो कैसे लगते हैं? वो खराब लगते हैं क्यों? क्योंकि वो बिहार को कुछ दिया ही नहीं है, तो उनको भाषण ही देने नहीं आता है। तो तो क्या सीखते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, क्या सीखते हैं? मोदी ईमानदार है और बच्चे सबको खिलौने, पढ़ाई लिखाई का सामान सब देते हुए। अच्छा, अभी जो, चलिए आप पता नहीं समझेगी कि नहीं, बता देता हूँ। जीएसटी जो लगता था, जो पढ़ाई उस पे, अब वो कम हो गया है, जीरो हो गया है एकदम। कितना फायदा होगा? बहुत फायदा इसके होगा। बारे में? हाँ, थोड़ा मोड़ा पड़े है। हाँ। जी, तो कह रहे हैं मोदी वोट चोरी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मोदी चोर कर रहे हैं। मोदी जो है ना, वो तो पूरे देश को चला रहे हैं। अब जितना भी देश है उसका अभी जो है बॉस बॉस मोदी है, मोदी। अच्छा, ये जो कांग्रेस बार बार जो बिहार के लोग हैं उनका अपमान करे जा रही है, कैसा जवाब दीजिएगा? उसको जवाब जनता दे देगा, उसको जनता जवाब दे देगा, बहुत बढ़िया जवाब देगा। जो आपके इलाके में आएगा कांग्रेस का वोट मांगने, तो आएगा, अरे आएगा जाएगा, और क्या करेगा उसने? हैं? वो नीतीश बाबू छोड़ के दूसरा कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। वो सिर्फ रहे मुस्लिम और ज्यादा में भी आधा, 50-50। वो किस दुनिया में है? वो दुनिया को भुला जाए। मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री कल बनेगा, तो वो तो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, जो 7वां पास है वो देश चलाएगा, जिसको बोलने का अकल नहीं है, ढंग नहीं। राहुलबा जो है, उस राहुलबा वो क्या बकलोल बोलेगा। वो खानदानी को चाहिए उसको प्रधानमंत्री, खानदानी। तेजस्वी तो सबके सामने बोल दी कि अगला प्रधानमंत्री हम राहुल को बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने वो खाली वोट दे करके बना दे, इसमें क्या दिक्कत है? जब दोनों ये किए है तो वही दोनों बाप बेटा, उसको वो वोट दे, उसको वोट दे, बना दे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री बन जाए, एक प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी को उठा के फेंक दे, और क्या करेगा? तो लगता है फेंक पाएगा मोदी को उठा के? अरे फेंकेगा क्या, अपने फेंका जाएगा इतना दूरी की फिर होश नहीं करेगा। क्या नाम हुआ जी आपका? प्रेम कुमार से। क्या सोच रहे हैं, इस बार बिहार में चुनाव है, क्या पसंद आ रहा है, किसका काम देख रहे हैं? विकास का। विकास का कुछ क्या काम चल रहा है, थोड़ा बताइए, डिटेल में बताइए। अरे बहुत विकास किया है, विकास के लिए तो आदमी बोलबे किया है। क्या क्या विकास हुआ है, रोड है, नाला है, बिजली है, पानी है, सब चीज़ का तो है। घरे घर नल का दे दिया है पानी के लिए। क्या नहीं किया है सरकार, ये विकास में हम कह रहे हैं, ये नहीं करें। जो विकास किया है, विकास को यहाँ वोट मिलेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, कुछ होगा उससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैडर वोट है वो विकास को मिलेगा, जिसने विकास किया है उसको मिलेगा। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मृत्युंजय नाम है। मृत्युंजय जी, बिहार में अभी फिर चुनाव होगा कुछ महीने में, क्या सोच रहे हैं बिहार वाले? बिहार वाले सोच रहे हैं कि एनडीए को ही जो है पुनः वोट दे करके जिताने के लिए सरकार जो है वह एनडीए की ही बनेगी। इसी सोच के तहत बिहार की बहुसंख्यक जनता। खड़े होइए, थोड़ा जोश में बोलिए, इतना दूर से आए, डिटेल में बताइए, अच्छे से बताइए। हाँ, बिहार के बहुसंख्यक जनता एनडीए के पक्ष में है और पुनः नीतीश कुमार की सरकार ही बनेगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करते हैं, अभी हमने देखा कांग्रेस कैसे लगातार जो बिहार के लोग हैं उनका अपमान कर रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा, कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, इस सबके पास में कोई विषय वस्तु है ही नहीं।
15 साल से 20 साल से ये लोग सत्ता से दूर रहे। गलत नेगेटिव फैला करके समाज को जो है बिल्कुल भ्रमित करने का काम करता है। कभी वोटर यात्रा हो, चाहे जितना जो चीज़ हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जो भी हो, पहलगाम हो, जितना भी विषय वस्तु है, सब जनता के बीच में गलत नेगेटिव फैला करके अपना उल्लू सीधा करने का यह सब प्रयास करता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जनता हर कुछ देख रही है, सुख सुविधा भी इस सरकार का ले रही है, उसके बावजूद भी उस नेगेटिव में बहुत सारे जनता फंस जाते हैं। यह तकलीफ की बात है, जबकि वह भी सुख भोगता है। आज जितनी भी योजना केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसमें कोई जो है सो भेदभाव नहीं है, सबको वह मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता जो है वो राहुल गांधी सबके नेगेटिव में फंस करके जो है सो भ्रमित हो जाती है। यह सबसे बड़ा तकलीफदेह बात है। इसलिए इस वोटर यात्रा क्या है, हाँ, वोटर अधिकार यात्रा से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता सब चीज़ समझती है, बुझती है। ठीक है कि वह आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनके साथ में खरीदा हुआ कार्यकर्ता है जो उनके पीछे पीछे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आते जाते हैं, जिसको मीडिया दिखा देती है कि इतने इतने लोग जो है वहाँ पर बैठे थे, इतने इतने लोग वहाँ आए थे। हाँ, लेकिन उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमने देखा कांग्रेस केरला एक ट्वीट करता है, बिहारियों को जो है जोड़ता है बीड़ी से, अपमान बिहारियों का करता है। क्या कहेंगे उसके ऊपर? हम आपको बोले कि उसका काम ही है, उसके पास कोई विषय वस्तु नहीं है, न देश हित में न राज्य हित में। उसका काम है गलत नेगेटिव फैलाना। पहला बात तो यहाँ का लोग जो है बीड़ी पीता नहीं है, यहाँ पर बिहार के लोग बीड़ी पीते ही नहीं हैं, तो फिर बीड़ी पे टैक्स लगा दे या क्या लगा दे, यहाँ से यह सब तो कोई विषय वस्तु बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके पास में यही सब विषय है। राहुल गांधी के पास में देश हित में या राज्य हित में कोई ऐसा विषय उठा दे जिसको कि जनता भी एक्सेप्ट करे, सपोर्ट करे, लेकिन उसका एक भी विषय जनता के दिमाग में पसता नहीं है। टोटल चीज़ जो है उसका विषय जितना आवाज़ उठाता सब बगल से निकल जाता है, समझ में कुछ नहीं आता यह क्या बोलता है। अच्छा, चलिए, आपने जीएसटी की बात करी तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जीएसटी को लेकर दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दे दिया। जहां कांग्रेस एक तरफ बिहारियों के अपमान में लगी हुई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा यहां पर जो जनता है भारत की, उनको बड़ा तोहफा दिया है कि जीएसटी स्लैब में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम कर दी हैं और जो पढ़ाई लिखाई का सामान था, कॉपी पेन ये सब हुआ, उसको लेकर अब 0% जीएसटी है और बाकी जीएसटी घरेलू सामान को लेकर 5% मात्र रह गई है। इस फैसले से आप क्या देखते हैं, कितना फ़ायदा एक आम आदमी को होगा इससे? देखिए, यह सब जो है यह वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का निर्णय सरकार ने लिया है। खास करके चूँकि अब जो है त्योहारी माहौल आने वाला है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, काफ़ी लंबी खरीदारी यहाँ की जनता करेगा। 140 करोड़ की आबादी यहाँ पर है। चूँकि और वैश्विक स्तर पर टैरिफ वार भी चल रहा है, तब उसके चलते जो है सरकार ने यह निर्णय लिया है जो कि इस देश के लिए वह बहुत बड़ी संभावना लेकर आ रही है, जिससे कि जब जीएसटी दर कम किया है तो इससे क्या होगा कि माल सस्ता होगा, सामान सस्ता होगा, मार्केटिंग अधिक से अधिक लोग कर सकेंगे, उसका पॉकेट ज़्यादा ऑर्डर करेगा, जिससे कि लाखों रुपये की आमदनी जो है सरकार को दूसरे तरीके से वह आएगी। क्योंकि जब मार्केटिंग होगा, खरीदारी ज़्यादा होगा, माल की सप्लाई ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग उसके अनुकूल जब होगा, उसके अलावा हम जो है विदेशी निर्भरता जो है वह भी हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे ही देश में हमारे देश का बना हुआ सामान बिकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी निर्भरता भी जो विदेशों से वह कम होगा। इसलिए जो है सरकार का एक बहुत बड़ा दूरगामी यह जो है सो यह एक निर्णय है, जिसको कि पूरे देश की जनता जो है इसको सम्मानपूर्वक जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है।